दोस्तों, बदलते वक्त के साथ भारत तरक्की की राह पर आगे बढ़ता जा रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर इकोनॉमी और हथियारों से लेकर तकनीक, हर क्षेत्र में भारत की सफलता ने झंडे गाड़ दिए हैं, जिसे देखकर पूरी दुनिया हैरान रह गई है। क्योंकि एक वक्त था जब भारत तकनीक के मामले में इतना पिछड़ा हुआ था कि वो अपनी जरूरत को पूरा करने के लिए दूसरे देशों पर निर्भर रहता था, जिसके कारण उसे कई बार इन देशों की मनमानी भी झेलनी पड़ती थी। इतना ही नहीं, पिछड़ेपन के चलते कई बार भारत का मजाक भी बनाया जाता था। लेकिन फिर वक्त बदला और आज भारत अपनी जरूरत से लेकर तकनीक तक सभी मामलों में काफी आगे आ चुका है। वो अब दूसरे देशों पर डिपेंड नहीं है। ये देखकर दुनिया के बड़े बड़े देश डर गए हैं। लेकिन यहाँ जो बात इन देशों को परेशान कर रही है वो है स्पेस सेक्टर में भारत के बढ़ते कदम। आधुनिक भारत ने कई ऐसे स्पेस मिशन को सफलतापूर्वक अंजाम दिया है। इसके साथ ही भारत इस सेक्टर में कई तरह के आविष्कार भी कर रहा है। इन्हीं में से एक है सेमी क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन। ये दुनिया का पहला ऐसा रॉकेट इंजन है जो 3D प्रिंटिंग पर तैयार किया है। भारत की काबिलियत देखकर दुनिया के बड़े बड़े वैज्ञानिक हैरान रह गए हैं। वहीं अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा के वैज्ञानिक भारत को सलाम करने पर मजबूर हो गए हैं, क्योंकि वो इस तरह के रॉकेट की तकनीक के बनाने के बारे में आज तक सोच भी नहीं पाए थे। वहीं भारत जैसे विकासशील देश ने इसमें कामयाबी हासिल कर ली है। भारत की सफलता सच में तारीफ के काबिल है। तो चलिए जानते हैं क्या है इस इंजन की खासियत, कैसे ये भारत को ऊंचाइयों तक ले जाएगी। दोस्तों, बहुत साल पहले जब भारत तकनीक को लेकर ज्यादा विकसित नहीं हुआ था, तब देश के वैज्ञानिक अपने रॉकेट की लॉन्चिंग के लिए अमेरिका जैसे देशों पर निर्भर रहते थे। तब ये अपने मन मुताबिक ही भारत को समय देते थे और कभी कभी तो इसकी मजबूरी का फायदा उठाते हुए रॉकेट की लॉन्चिंग में देरी तक कर देते थे। कई तो समय गुजरने के साथ ही तकनीक भी पुरानी हो जाती थी। लेकिन फिर भारत ने इन देशों को सबक सिखाने के लिए और आत्मनिर्भर बनने के लिए खुद को ऐसा तैयार किया है कि ये देखने वाले देखते रह गए, और वो अपने सैटेलाइट को लॉन्च करता ही है। साथ ही इन बड़े बड़े देशों के उपग्रह भी कम दाम पर लॉन्च कर देता है। भारत की ये तरक्की देखकर अमेरिका, चीन, जापान जैसे देश हैरान रह गए हैं। वहीं ये सोचने पर मजबूर हो गए हैं कि क्या आने वाले वक्त में भारत उनको रिप्लेस कर सकता है। और जहां तक एक्सपर्ट्स का मानना है, इन देशों के ये डर सच भी हो सकते हैं, क्योंकि भारत तेजी से बदल रहा है। दोस्तों, एक दशक पहले भारत की अंतरिक्ष तकनीक के मामले में मात्र एक ही संस्थान थी जो भारत की तकनीक के लिए काम करती थी। उसका नाम है इसरो, जो भारत के लिए साल 1969 से काम कर रही है। लेकिन आज प्राइवेट सेक्टर भी सरकार के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहा है। करीब 47 स्टार्टअप्स हैं जो इसरो के साथ काम कर रही हैं और देश को नई ऊंचाइयों पर ले जा रही हैं। इनमें से जो 2 ऐसे स्टार्टअप हैं जो सबसे टॉप पर हैं, ये भारत में तकनीक को विकसित करने के लिए इतने आगे आ चुके हैं कि ये भारत की नई तस्वीर को पेश करने की ताकत दिखा रहे हैं। ये स्टार्टअप हैं स्काई रूट एरोस्पेस और अग्निकुल कॉस्मोस। यहाँ सबसे पहले बात करते हैं अग्निकुल कॉस्मोस की, जिसने वो कारनामा करके दिखा दिया है जिसे दुनिया के दिग्गज वैज्ञानिक नहीं कर पाए हैं। IIT मद्रास स्थित इस निजी अंतरिक्ष एजेंसी ने दुनिया का पहला सेमी क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन बनाया है, जो पूरी तरह से 3D प्रिंटिंग की मदद से तैयार किया गया है। साथ ही ये पहला सिंगल पीस रॉकेट इंजन भी है। इस सिंगल पीस रॉकेट का नाम है अग्निलेट। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि अमेरिका, रूस, जापान, चीन जैसे देश जो इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते हैं, उन्होंने भी सिंगल पीस रॉकेट इंजन नहीं बनाया है। और तो और 3D प्रिंटिंग से इंजन भी तैयार नहीं किया है। लेकिन भारत ने इसमें सबसे पहले कामयाबी हासिल की है। ये स्पेस टेक्नोलॉजी के मामले में भारत के लिए बहुत बड़ी सफलता है और ये सफलता भारत को उसके सुनहरे भविष्य की ओर इशारा कर रही है। दोस्तों, किसी भी रॉकेट का इंजन इसके लिए एक तरह से दिल का काम करता है। ये इंजन यानी दिल जितना मजबूत होगा, रॉकेट उतना ही शक्तिशाली होगा। रॉकेट के इंजन का कमजोर होने का मतलब है उसकी बॉडी भी किसी काम की नहीं है। किसी रॉकेट के इंजन को बनाने के लिए कई सारे पार्ट्स काम में लिए जाते हैं, फिर इन पार्ट्स को असेंबल किया जाता है, जिसके बाद इंजन को तैयार किया जाता है। लेकिन इन पार्ट्स को बनाना भी आसान काम नहीं होता। उसके हर पार्ट्स को बहुत ध्यान से बनाया जाता है और जब इन्हें फिट किया जाता है तो भी उसके अलग अलग हिस्सों को बहुत बारीकी से स्टडी करते हुए जोड़ा जाता है, जैसे कि इग्नाइटर्स, फ्यूल को इंजेक्ट करने के लिए इंजेक्टर्स, इंजन को ठंडा रखने के लिए कूलिंग चैनल्स। ऐसे कई सारे पार्ट्स होते हैं जब किसी रॉकेट के इंजन को तैयार करते वक्त असेंबल किया जाता है, यानी कि बहुत सारे पार्ट्स को मिलाकर एक इंजन बनता है। लेकिन अग्निकुल कॉस्मोस के बनाए गए अग्निलेट इंजन को बहुत ही अलग तरीके से तैयार किया गया है। इसमें दूसरे इंजन की तरह बहुत सारे पार्ट्स असेंबल नहीं किए गए हैं, बल्कि इसमें इन सभी कंपोनेंट्स को एक ही हार्डवेयर में कंबाइन किया गया है। यही इस इंजन की खासियत है। दोस्तों, इससे यह सुविधा हुई कि दूसरे रॉकेट के इंजन को बनने में लगने वाला टाइम, कॉस्ट और असेंबल करने में लगने वाला समय, सभी में बहुत बचत हुई है। यह बहुत ही कम समय में और बहुत ही कम कॉस्ट में बनकर तैयार किया गया है। इसके साथ ही इस इंजन के न्यूमरस पार्ट को मैन्युफैक्चर करने और ट्रैक करने में लगने वाले टाइम पूरी तरह से खत्म हो गया है। भारत की यही तकनीक अमेरिका, रूस, जापान और चीन जैसे देशों को हैरान कर रही है, क्योंकि वो आज भी पहले की ही तकनीक पर काम कर रहे हैं।
दोस्तों, जब भारत अपनी तकनीक को विकसित ही कर रहा था और रॉकेट बनाने के प्रोसेस को शुरू ही कर रहा था, तब उसे रॉकेट बनाने में सालों लग जाते थे। उसमें भी वो आधे पार्ट बाहर से मंगवाता था, तब जाकर उसका कोई रॉकेट तैयार होता था। लेकिन इस प्रोसेस में उसका वक्त और पैसा दोनों ही ज्यादा खर्च होते थे। इसके साथ ही वैज्ञानिकों के सामने जो सबसे बड़ी दिक्कत थी वो थी भारत सरकार से पैसों के लिए मिलने वाली मंजूरी। ये परमिशन मिलने में महीनों लग जाते थे। लेकिन अब बदले टाइम के साथ चीजें और नियम सब बदल गए हैं। अब भारत दूसरे देशों से तकनीक मांगता नहीं है। आज वो खुद अपनी तकनीक के बल पर अग्नि-लैट जैसी तकनीक तैयार करता है। ये अग्नि-लैट भारत की ही तकनीक है। इसके किसी भी पार्ट्स को किसी भी देश से नहीं मंगवाया गया है और इस रॉकेट इंजन की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इन्हें किसी भी तरह के रॉकेट में आसानी से फिट किया जा सकता है। दोस्तों, इसरो ने साल 2021 और साल 2022 में इस रॉकेट इंजन के 2 परीक्षण भी किए जो कामयाब रहे। इसकी सफलता को लेकर अग्निकुल कॉस्मोस के मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्रीनाथ रविचंद्रन का कहना है कि रॉकेट क्विक और कॉस्ट इफेक्टिव तो है ही, साथ ही इसमें गलती के लिए भी कोई जगह नहीं है। श्रीनाथ रविचंद्रन का कहना है कि अब तक के बनाए गए रॉकेट इंजन में सबसे हल्का और इसकी तकनीक ऐसी है कि इसे आसानी से रॉकेट में फिट किया जा सकता है। इसके लिए किसी असेंबली की जरूरत नहीं होती है। दोस्तों, यहाँ हम आपको बता देते हैं कि अग्नि-लैट को अग्निकुल कॉस्मोस के रॉकेट अग्नि-बाण के लिए बनाया गया है, जो एक 2 स्टेज लॉन्च व्हीकल है। यह अग्नि-बाण का 2 स्टेज इंजन है। इसके फर्स्ट इंजन अग्नि-नाइट का परीक्षण नहीं किया गया है। आपको बता दें कि साल 2021 में इस इंजन को इंटरनेशनल एरोनॉटिकल कांग्रेस में दुनिया के सामने लाया गया था। जब ये तकनीक दुनिया के सामने आई तो वो हैरान रह गए थे। ये ताकतवर देश ये देखकर सोच में पड़ गए कि भारत जैसा विकासशील देश ऐसी तकनीक भी विकसित कर सकता है। अग्निकुल कॉस्मोस इस 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन के डिजाइन और विनिर्माण के लिए केंद्र सरकार से पेटेंट हासिल कर चुका है। इसके अलावा स्पेस टेक्नोलॉजी से जुड़े स्टार्टअप अग्निकुल कॉस्मोस ने भारत में पहली रॉकेट इंजन फैक्ट्री भी स्टैब्लिश की है। ये भारत की पहली ऐसी रॉकेट इंजन फैक्ट्री है जिसमें 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजनों का निर्माण किया जाएगा। इस फैक्ट्री को रॉकेट फैक्ट्री 1 नाम दिया गया है। वहीं दूसरे स्टार्टअप स्काई रूट एरोस्पेस की बात करें तो भारत के इस प्राइवेट सेक्टर का बनाया पहला रॉकेट विक्रम एस ने अपने सफलतापूर्वक उड़ान भरी है। 18 नवंबर 2022 को इसरो ने विक्रम एस की लॉन्चिंग आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा प्रक्षेपण केंद्र से की थी। स्काई रूट एरोस्पेस के इस पहले मिशन को प्रारंभ नाम दिया गया है, जिसमें 3 उपभोक्ता पेलोड शामिल थे, जिसमें एक विदेशी ग्राहक का था। कंपनी का कहना है कि विक्रम एस की सफलता से इस सीरीज में बनने वाले दूसरे रॉकेट को एक प्रामाणिकता मिलेगी। इसके साथ ही यह मिशन स्काई रूट के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर माना जा रहा है, क्योंकि ये उन 80% तकनीकों को मान्यता दिलाने में मदद करेगा जिनका उपयोग विक्रम 1 कक्षीय वाहन में किया जाएगा, जिसे इस साल प्रक्षेपित करने की योजना है। इसके साथ ही इसे ऐतिहासिक इसलिए भी कहा गया है क्योंकि इस मिशन के साथ ही प्राइवेट स्पेस सेक्टर को बड़ा बूस्ट मिलेगा। दोस्तों, भारत जो तकनीक के मामले में दुनिया के दूसरे देशों पर डिपेंडेंट रहा करता था, उसी भारत के आगे अब ये देश लाइन लगाने वाले हैं। इसके अलावा 3D इंजन को बनाने में कई ऑर्डर भी आ चुके हैं, जो ये दर्शाता है कि भारत आने वाले वक्त का बादशाह है।